सर एक क्वेश्चन आया है कि ये जो लोग शामलाट या गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर वो आगे किसी को सेल कर देते हैं और जिसने खरीदी होती है वो वहाँ पे घर या बिल्डिंग या दुकान बना लेता है। बाद में गवर्नमेंट कहती है कि ये तो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, वो आके गिरा देते हैं। इसमें किसका कसूर है? देखिए, खरीदार जो है ना उसको चाहिए कि वो आंखें खोल के प्रॉपर्टी परचेज करे। अब जिस बंदे से उसने प्रॉपर्टी परचेज की है, उस बंदे ने पैसे लिए जी। और वो गायब हो गया। उसकी रजिस्ट्री पास हुई, मौके पे आकर उसने पोजेशन लिया और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसमें दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है महकमाना तौर पर। उसको वहीं रोक दिया जाए, ये सरकारी ज़मीन है, इसमें कंस्ट्रक्शन ना करें। उस बंदे को वहीं काम उसका रुक जाता है, तो उसका वो जो 50 लाख का नुकसान है वो 20 लाख का होना था। ज़मीन का ही फ्रॉड होना था ना, जी। कंस्ट्रक्शन का तो अब तो कंस्ट्रक्शन भी उसके गरीब के हाथ से चलेगी। इनमें दोनों का कसूर है, एक तो उस बेचने वाले का और एक खरीदार। वो जो जिस बंदे ने गवर्नमेंट ने उसकी कंस्ट्रक्शन रोकी नहीं। गवर्नमेंट रोक देती, उसका नुकसान कम होना था। अब जो बेचने वाला है वो तो पैसे लेके चला गया। आप एक दुकान पे जाते हैं, आप उससे चीज़ खरीदते हैं कि ये मैंने पेन खरीदा है। आप कहते हैं यार ये पेन नहीं चल रहा, तो लिहाजा जो है ना मुझे इसके पैसे वापस करो या मुझे पेन दूसरा दो। अगर तो वो अच्छी दुकान है तो वो आपको इसका जो है ना वो या तो पेन देगा या पैसे दे देगा। इसी की मिसाल इस तरह है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी यानी कि एक ऐसा चैम्बर जहाँ वकील, स्टाम्प फरोश, प्रॉपर्टी डीलर एक ग्रुप बनाओ जो जिम्मेदारों को हो, और आप उनके ज़रिए पैसे दे के वो प्रॉपर्टी परचेज करें। कभी भी वो आपको नहीं कहेंगे कि ये वाली ज़मीन के ऊपर घर बना लें, क्योंकि उनको पता है ये सरकारी ज़मीन है। तो हम लोग डायरेक्ट पैसे दे देते हैं और बाद में हम परेशान होते रहते हैं। वो जो 1 लाख 1.5 लाख कमीशन है ना, जी। उनको नहीं देते और 1 करोड़ का नुकसान करवा लेते हैं। वेरिफिकेशन नहीं करवाते वो। वेरिफिकेशन नहीं करवाते। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने एक और बात की है कि बेचने वाला जो है वो रजिस्ट्री करके चला जाता है। वो रजिस्ट्री कैसे कर देता है उस जगह की? वो तो जगह वो गवर्नमेंट की है। हाँ, वो करता ऐसे है, उसकी मलकियत जो है ना, फ़र्ज़ करें फ्रंट की प्रॉपर्टी है, हुँ। वो सरकारी ज़मीन है, उसकी मलकियत बैक साइड पे है। वो बैक साइड की फ़र्ज़ लेता है और फ़र्ज़ लेके तो आप आपको कहता है आप ये वाली रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, इस पे आप जो है ना घर बना लें। आपको पता ही नहीं है, चूँकि आपने किसी कंपनी के ज़रिए तो ली नहीं, किसी अच्छे इदारे या किसी चैम्बर के ज़रिए या स्टाफ फोर्सों के ज़रिए जो लायक हैं, जो मुस्तनद हैं, जो गारंटेड हैं। उनके उनको आप पेमेंट नहीं करते, 1,50,000 जो भी उनकी कमीशन बनती है, आप खुद डायरेक्ट लेते हैं और फँस जाते हैं। वो पिछले खाते की ज़मीन आपको दे देता है। आप वो रजिस्ट्री की मुसद्दक़ा नकल भी लेते हैं, आप रजिस्ट्री की वेरिफ़िकेशन भी करते हैं। वो रजिस्ट्री तो 100% ठीक है, लेकिन ये किसने बताना है कि वो ज़मीन फ्रंट की है या बैक की है? ये आपको जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताना होता है। ठीक। हम चूँकि पैसे बचा गए हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ठीक। ये तो लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है। चलें, ये तो हो गया। अब मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए मैंने एक प्लाट लेना है, एक आम आदमी ने एक प्लाट लेना है, वो कैसे बच सकता है कि कल को उसके साथ ये इशू ना हो? देखिए, मैंने अभी इनको बताया कि जब आप डायरेक्ट किसी से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपके पास इतना इल्म नहीं है। बट फर्ज करें एक एक डॉक्टर है, एक क्वैक है और एक पढ़ा लिखा सही डॉक्टर है। जो डॉक्टर है उसके पास डिग्री है, सही डॉक्टर वो इलाज कर रहा है और उसके किए हुए नुकसानात का जो है ना किसी बंदे ने हंगामा खड़ा नहीं करना। एक क्वैक है, उसके किए हुए नुकसानात, बंदा मर जाते या परेशान हो जाता है, लोग हंगामा कर लेते हैं। एमबीबीएस के पास डिग्री है। इसी तरह जो चैम्बर या स्टाफ रोशों का जो एक इदारा बना होता है जिसको गवर्नमेंट पास करती है, गवर्नमेंट कहती है ये इदारे मुस्तनद हैं, आप उस प्लेटफॉर्म से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन ये देखें कि इतने लोग ले रहे हैं प्लॉट सोसाइटीज में, उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। वो उनके साथ वो फ्रॉड उनके साथ ठीक हो रहा है। देखें, हम आपको ये कहते हैं कि आप जिस सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, आपको अगर पोजेशन मिल रहा है यानी कब्जा मिल रहा है ना, तो सबसे आपके साथ पहले फ्रॉड कब्जा, नहीं करेगा। फ्रॉड नहीं आपके साथ फ्रॉड का चांस जीरो हो जाता है। फ्रॉड के चांस खत्म हो जाएंगे जब आप कब्जा ले लेंगे। तो जी। कब्जा आप क्यों नहीं मानते? तो वो कब्जा को देता ही नहीं। तो फिर आप ना लें प्लॉट, फिर बाद में रोते क्यों आप? नहीं, अब एक बंदे ने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं, तो वो सोसाइटी में जाए, किसी भी सोसाइटी में कहे मुझे कब्जा दो, वो तो नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो ना लें, उसने फ्रॉड करना है आपके साथ। हाँ, या वो ये कहे कि आप मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहे तो मैं आपको कब्जा दे दूंगा। वो 3 साल 4 साल बाद कहता है प्लॉट यहाँ है, अब वो 2 किलोमीटर दूर चला गया, 4 किलोमीटर दूर चला गया, वो इसलिए सफर करता करता वो 20 किलोमीटर दूर चल जाता है प्लॉट। ना नहीं, सबसे पहले फिर कब्जा ले। सबसे पहले कब्जा है, सबसे पहले कब्जा। तो आपके जहन में कोई सच्ची है जो पहले? है, बहुत से बंदे हैं जो कब्जा देते हैं, बहुत से बंदे जो है वो और ईमानदारी से चल ये रहे हैं। किसी आम आदमी ने अगर चेक करना है कोई भी सोसाइटी में प्लॉट लेने के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या है, या का आम आदमी अगर देखता है कि इसका एनओसी हो?
देखें एनओसी वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जिसके पास गवर्नमेंट ने एनओसी दिया हो कि ये प्रॉपर्टी ये आप एनओसी इसे होता क्या है कि ये एनओसी मुख्तलिफ एनओसी मुख्तलिफ महकमों के एनओसी होते हैं, फर्ज करें एनवायरनमेंट का एनओसी और महकमा नार का एनओसी, डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एनओसी जमा करने के बाद एक मेन एनओसी मिलता है जिसको बोलते हैं कि बेसिकली इसकी टेक्निकल वर्ड और है और हम उसको एनओसी एनओसी कहते हैं। ठीक। अब मजीद टेक्निकल वर्ड में जाएंगे वीडियो लंबी होती जाएगी, लेकिन उसको एनओसी समझे, मुख्तलिफ एनओसी का एक मेन मरकज जो है ना उसको एनओसी बोलते हैं ये। अच्छा चले, एक सोसाइटी वाला किसी बंदे को प्लॉट दे देगा तो वो इंस्टॉलमेंट ना दे तो वो प्रॉपर्टी वाला बच जाएगा, डेवलपर बच जाएगा। वो इंस्टॉलमेंट ना दे, हाँ। वो क्यों ना दे? आप जब उसने प्लॉट लिया है तो वो इंस्टॉलमेंट क्यों ना दे? कितने हाँ। चांसेस हैं कि लैंड जमीन खरीदार ने स्कीम वाले से फ्रॉड किया है? फंसे तो ये खरीदार बेचारे खुद है, लैंड ओनर भी कोई फंसा है। ठीक है। वो तो उसको प्लॉट नहीं देगा, वो किसी और को दे देगा। वो किसने नहीं दे रहा, किसी और को फंसेगा खरीदार बेचारा, वो फंस तो जाता है। खरीदार का फिर यही है कि सिर्फ वो किसी अथेंटिक किसी अथेंटिक ग्रुप से जाके प्रॉपर्टी ले, उनको फीस दे, कल को वो जिम्मेदार हो और उनके साथ फ्रॉड ना हो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा से गारंटी देता हो कि हम ले दें। बड़े बंदे गारंटी देते हैं। आप किसी भी ऐसे लॉ फर्म के पास जाएं, उनको कहें मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज करके दें तो मेरे साथ फ्रॉड ना हो, वो आप गारंटी देंगे? ये क्या बात हुई? आप बाहर जाएं अब सही ये मार्केट। जिनकी प्रॉपर्टी गई है अब ये वो चली गई, उनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अब उनका क्या होगा? अब देखिए उनके साथ तो फ्रॉड कर दिया है उस बंदे ने जिसने वो रजिस्ट्री बाहर पिछले नंबर खसरों की आगे शो करके तो रजिस्ट्री कर दी। उन्होंने यही समझा है शरीफ आदमी ने कि मेरे पास इस जगह की रजिस्ट्री, जबकि सरकारी जमीन थी। दूसरा ये है कि वो रजिस्ट्रियां लेके फिरते हैं, हमारी रजिस्ट्री वाली करा दी, रजिस्ट्री वाली करा दी, लेकिन वो मौका वहां नहीं देखते आता। हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी रिलीफ दे देना चाहिए कि रास्ता अगर गुजरना है तो बंदा गवर्नमेंट चीजें अलाट भी तो करती है ना। ये तो नहीं कि कई- गिरा ही दो सब कुछ। मैं ये नहीं कहता कि गिराना ही तुमने ना काम है, कोई या- बात नहीं। अगर थोड़ा सा रिलीफ, मोटर भी तो बन रही है ना यार, जी। इतनी मोटर बनी है, क्या उसको जीटी रोड पे ना बनी, उसका नया रूट डिसाइड कर दिया गया। अब जहाँ बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान है वहां थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिलीफ दे देना चाहिए। ऐसा कर लेना चाहिए कि भाई आप सरकारी जमीन पे हैं, उनको उसको अलॉट कर दें, उससे पैसे लें। हाँ। ऐसा को हल ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन ये वही हल करेंगे लोग जो इस काम से रेलिवेंट होंगे, जो जमीन से ऊपर गए होंगे, उनको पता होगा ये गरीबों के क्या मसाइल है। ये जो तो demolish बैठे हो गई- बंदों को क्या पता क्या जो होता है। डिमोलिश होगी उसके बदले कहीं कोई थोड़ा बहुत नहीं, प्रॉपर दे देना चाहिए, प्रॉपर दे देना चाहिए। सरकारी जगह कहीं और लॉट कर दें। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये कौन करेगा? ये ऐसे कानून वो बनाएगा जो नीचे से ऊपर गया है, जिसको इन बारीकियों को पता है गरीब आदमी ने कैसे पैसे इकट्ठे किए हैं। वो अपने बच्चों के साथ फल नहीं दिया उनको, जी। उनको हाँ, उनकी ख्वाहिशात जोड़ पूरी नहीं के- की, पैसे थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के कमेटियां वो कंस्ट्रक्शन डाल की। के। और एक बंदा आता है वो फ्रॉड से करके हो जाता है और वो सारी जिंदगी रोता रहता है, फिर वो कर्जा ही तो आता रहता है। चलो ठीक है फिर। ओके सर।